जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए माता पिता का आशीर्वाद को लेकर। चलिए तो पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि चुनाव आयोग का प्रमुख किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यही बात करें कि वर्तमान चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो उसका राइट आंसर राजीव कुमार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1948 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के टीम के कप्तान कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किशन लाल थे। ये आज़ादी के बाद पहला हॉकी कप्तान जो पदक जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थायी चुनाव न कराना। ये इसका काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो यही बात करें कि इस संग्रहालय का स्थापना भी के शंकर पिल्लई ने किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिकी रूप से समान जीव उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोनिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण का, सोने का। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, AU। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यही बात करें कि स्वर्ण AU जो यानी कि स्वर्ण है, इसका परमाणु संख्या कितना है। तो इसका परमाणु संख्या 79 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष भारत का ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यही बात करें महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारा जाता है। यही नेहरू जी की बात करें तो उन्हें चाचा नेहरू भी बोला जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। मशहूर शहनाई वादक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। यही बिस्मिल्लाह खान का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 2006 में हुआ था। यही बात करें कि बिस्मिल्लाह खान कहाँ से थे, तो ये डुमराव यानी कि बिहार के थे। और यही बात करें कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला, तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला था, और ये भारत के तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। यही बात करें कि भारत का प्रथम कौन संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न मिला, तो उनका नाम सुब्बा लक्ष्मी है, जो 1998 में मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1757। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपा कर्माकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम कल के वीडियो में दिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न उसमें आए थे जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में टच होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइमर मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, शशि थरूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। डिजिटली लेन देन नहीं है, बताना है कौन सा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताया दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नगद लेन देन। सौर मंडल का खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो सौर मंडल का खोज कोपरनिक्स ने किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, कोपरनिक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय की उपलब्धि थी। यही बात करें कि राजा राम मोहन द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे और उसके बाद 1829 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। तो ये सारे काम राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई मानव शरीर के फेफड़ा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीतकार किनको अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय संगीतकार को अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, AR रहमान को दिया गया है। चलिए दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे और आशा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी अगर लाभ पहुँचा इस सेशन से तो आप इस पर अपना ज़रूर प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।